आत्मबंधन दोस्तों, आज की स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग चलेंगे जीवात्मा जगत के नियम के अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या नहीं, दूसरों की मदद करना धर्म है या नहीं। वो सारी बातों को हम लोग समझेंगे। तो सभी कोई तैयार है? मैं आप लोगों के संग स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और आज से रिकॉर्डिंग नहीं दी जाएगी सेशन की, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिलने से सभी को आलस आ जाता है कि हम लोग बाद में रिकॉर्डिंग से कर लेंगे, और पता चलता है कि वो बाद में भी नहीं करते हैं और उनका वो रह ही जाता है। यस प्रतिमा जी। क्या सबकी मदद करना हमारा धर्म है? सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को जानना बड़े सौभाग्य की बात है। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, सबकी मदद करना हमारा धर्म है। हाँ, बिल्कुल दूसरों की मदद करना हमारा धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। अपने लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग निश्चित रूप से दुष्ट होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप यह तय करें कि किन लोगों की मदद करनी है और किन की नहीं। क्योंकि यदि आप दुष्ट व्यक्ति की मदद करते हैं तो आप दुष्टता को बढ़ावा देते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि क्या आपने सही किया है। क्या ईश्वर आपसे यही करवाना चाहते हैं? विचार करने पर आप समझ जाएंगे कि आप खुद के साथ साथ उस दुष्ट आत्मा को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप कहेंगे, मैं किसी दुष्ट की मदद किसी की हत्या करने या किसी की नुकसान पहुंचाने में नहीं कर सकता। हम भी समझते हैं आप ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप भोजन, धन या कपड़े देकर भी उस दुष्ट आत्मा की मदद करते हैं तो क्या यह गलत है? हाँ, यह बिल्कुल गलत है। यह गलत है। हाँ, यह गलत है क्योंकि यह सब पाकर वह अपनी ताकत बढ़ाता है और आगे भी दुष्ट कर्म करना जारी रखता है। इसलिए ऐसे लोगों की मदद करना ईश्वर के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि आपकी मदद करने पर वह औरों को नुकसान पहुंचाना जारी रखता है। यस फ्रेंड्स। तो दूसरों की मदद करना धर्म है, लेकिन हर किसी की नहीं। एक अच्छी आत्मा की मदद जब हम कर रहे हैं, तब वो हमारा धर्म है। लेकिन एक बुरी आत्मा को हमें मदद नहीं करनी है। उनको मदद के रूप में हम क्या दे रहे हैं? उनकी शक्ति को और बढ़ा रहे हैं, तो डार्कनेस और बढ़ेगी। तो हमें बढ़ाना क्या है? हमें को लाइट अच्छा। को बढ़ाना है, जहां प्रकाश फैले। तो एक अच्छी आत्मा को की जब हम मदद करते हैं, तब प्रकाश फैलता है। और अगर हम बुरी आत्मा की मदद करते हैं, तो वहां क्या होता है? अंधकार फैलता है। तो जैसे कि मैं पहले भी कई बार अपने सेशंस में मैंने बताया है कि जो हम सोचते हैं ना, अरे भाई रास्ते पे ये भिखारी बैठा है, इसे पैसे दे दो इसकी मदद के लिए। लेकिन वो आपके पैसों को कैसे कामों में लगा रहा है, आपको अगर नहीं पता है, तो आप बिल्कुल भी नहीं दें। कई लोग बोलते हैं ठीक है पैसे नहीं दे, लेकिन खाने पीने का सामान दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं। तो उससे मदद करना कोई बुरा है क्या? तो यहाँ पर क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जब तक आपको नहीं पता है कि वो आत्मा कैसी है, उसकी मदद नहीं करें। हम लोग बोलते हैं हमारे घर पे हेल्पर्स काम कर रहे हैं, भाई हम उनकी उनकी मदद तो हमारा करना धर्म है। तो यस, अगर हेल्पर्स आपके घर पे काम कर रहे हैं, तो आप उनको जान पा रहे हैं कि वो कैसी आत्मा है, वो कैसे लोग हैं। तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो उस तरीके से लोगों को पहले समझें कि वो कैसी आत्मा है, फिर हम उनकी मदद करें।
आपका पैसा अगर सत्कर्म में लग रहा है तभी वो मदद है। अगर आपका ही पैसा दुष्कर्म में लग रहा है तो उसका उसके पाप के भागीदार आप भी बनते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी दान दे रहे हैं तो उसके पहले पूरी तरीके से जाने कि वो दान मेरा सत्कर्म में जा रहा है या नहीं जा रहा है। सभी को क्लियर है कि यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न? दुष्ट व्यक्ति के साथ दृढ़ता से व्यवहार करें। यदि आप दृढ़ नहीं होंगे तो इसका अर्थ यह है कि आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा करने से आप भी उसी पाप की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए आप सड़क किनारे किसी भूख से तड़पते मनुष्य के पास से गुजरते हैं और आपको लगता है कि उसे कुछ पैसे देना या खाना खिलाना आपका धर्म है। आप उससे यह नहीं पूछ सकते कि क्या वह कोई बुरा आदमी है, और यदि वह बुरा हुआ भी तो निश्चित रूप से वह आपसे सच नहीं कहेगा। इसलिए आप यह नहीं जान सकते कि वह बुरा है या भला, और आपका मन कहता है कि उसे कुछ ना कुछ दिया जाए क्योंकि वह भूख से बेहाल है। यदि आपका मन ऐसा कहता है तो आपको उसे कुछ जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप उस आदमी के चरित्र से पूरी तरह अनजान हैं। लेकिन यदि आप जानबूझकर किसी दुष्ट आदमी को दान देते हैं या उसकी मदद करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप खुद भी दुष्ट हैं, अन्यथा आप एक दुष्ट व्यक्ति की किसी प्रकार की मदद नहीं करते। हाँ, तो चलिए यहाँ पर खुद ही बुक में ये क्लैरिटी दे दी गई है कि भाई जहां आप नहीं जान पा रहे हैं और कोई जानने का कोई स्कोप भी नहीं है कि भाई वो अच्छी आत्मा है कि बुरी आत्मा है, तो इसमें सबसे अच्छा सटीक उदाहरण होगा पुरोहितों का। जो पंडित होते हैं उन्हें जो हम दान और पुण्य का दान पुण्य के नाम पर जो दान देते हैं वो क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने स्वार्थ से दे रहे हैं, तो कि भाई मुझे पुण्य मिलेगा इसीलिए मुझे दान देना चाहिए। लेकिन वो पंडित आपके द्वारा दिए गए उनके पास इतना दान आ रहा है कि उनको जरूरत ही नहीं है उसकी, तो वो करेंगे क्या? वो या तो बेच देंगे और या फिर यूं ही किसी को दे देंगे। तो ऐसी जगह पे जहां पे आप जान पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है हमें कि हम एक धारणा के हिसाब से केवल दान देते जा रहे हैं कि भाई इन चीजों पे तो दान देना बनता है, अमावस्या है तो पंडित को तो दान देना ही है, तो आज अष्टमी है तो पंडित को दान देना ही है। तो इस तरीके से जो एक धारणा हमारे मन में बन गई है, तो उस धारणा के से हटकर देखें चीजों को कि हमें किन्हें दान देना है, वास्तविक दान क्या है। और मैं इसमें यही कहूंगी कि दान वो है, सच्चा दान वो है जो आप दूसरों के जीवन को अपलिफ्ट करने में लगाते हैं, जहां पे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वैसा दान दीजिए। केवल पैसे से, कपड़े से और खाने से दिया हुआ दान बहुत टेम्परेरी होता है। आप कितने दिन दे देंगे? आप एक दिन दे देंगे, 2 दिन दे देंगे, 3 दिन दे देंगे। लेकिन अगर आप उन्हें उस लायक बना दें कि वो खुद अपना पेट पाल सकें, अगर आप उन्हें उस लायक बना दें कि वो अपनी जिंदगी उनकी संवर जाए, तो वो सबसे बड़ा दान होगा। तो ठीक है, कोई रास्ते पर बहुत भूखा है और देखकर बर्दाश्त, आपका मन कह रहा है कि नहीं मुझे मदद करनी चाहिए, तब आप जरूर करें, क्योंकि आप अनजाने में कर रहे हैं। आप जान नहीं रहे कि वो कैसी आत्मा है। लेकिन जहां पर आप जान रहे हैं, क्या होता है ना, हम रेगुलर कहीं से आते जाते रहते हैं तो हम देखते हैं ये व्यक्ति तो डेली बैठा रहता है और डेली ये तो इसका काम ही है भीख मांगना, और इसके पास तो भीख के, जैसे कि कोरोना के टाइम पर ये चीज बहुत डिस्क्लोज हुई थी कि भिखारी के पास करोड़ों रुपए पाए गए थे। किसी किसी भिखारी के पास तो करोड़ों, मतलब 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसे पाए गए थे। तो ये क्या है? अब उनके पास इतना पैसा, एक भिखारी के पास सोचिए करोड़ रुपए, तो वो क्या करेगा उस करोड़ रुपए के? क्योंकि वो तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है और वो उसको शायद इतना ज्ञान भी नहीं है कि वो उसको कुछ अच्छी चीजों में लगा पाए। तो कुछ ना कुछ तो वो कुछ ऐसा करना चाहेगा कि भाई मैं इससे और भी ज्यादा अमीर हो जाऊं। तो चलो भाई,
कुछ ऐसे काम शुरू कर दूं, उसके लिए मुझे क्या क्या हथियार चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो खरीद लूं। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है ना। तो अगर वो, उसका मेंटल हेल्थ बहुत ग्रो नहीं है, बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट में वो पला बढ़ा नहीं है, तो उसके मन में उसके विचार कैसे होंगे? दूषित ही होंगे। और उसी विचारों के अनुसार ही वो आगे अपने एक्शन लेगा। तो ऐसे लोगों के पास अगर पैसे पैसे जा रहे हैं, तो आपके पैसे भी कैसे काम में लग रहे हैं आप खुद सोच सकते हैं। तो फिर बहुत कॉन्शियस होके हमें देना है। यस दीपा, ऐड कीजिए। यस, यहाँ मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कैसे आप, जो प्रीति जी ने बोला, कोई ऐसी मदद कीजिए कि आप वो जिंदगी भर अपग्रेड हो जाए, उसे अपग्रेड करते हुए आप उसकी मदद कीजिए। तो इसका मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मेरे ओन ब्रदर ने, एक क्लासमेट था, वो प्यून का बेटा था, और उसे पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उनके घर में बहुत ही माली हालत बहुत ही खराब थी। वो लोग एक, मतलब एक बेड जितना बड़ा ही इन लोग का घर था, उसमें वो लोग 8 लोग रहते थे। तो उसके पापा की इच्छा थी कि मैं इसको भी कहीं प्यून के जैसे लगा दूं, इस बच्चे को भी, तो कम से कम घर में और 5,000 रुपये और आ जाएंगे, घर में और एडिशन हो जाएगा। वो ऑलरेडी उसके बड़े भाई को लगा चुके थे, लेकिन इसकी पढ़ने की इच्छा देखते हुए ये उसकी पढ़ाई फिनांस करता जा रहा था। मेरा भाई बोला, मैं तुम्हारे रुपए भरूंगा फीस के, बस तुम पढ़ो। तो इनफैक्ट उसके पिता बहुत गुस्सा भी हो रहे थे मेरे भाई पे कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, इसको पढ़ने दे रहे हैं, ये इतना पढ़ के टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ बनेगा तो है नहीं। और न, हम लोग का जो 5,000 आकर हम लोग थोड़ा बहुत सही हो पाता जीवन, वो भी आप बर्बाद कर दे रहे हैं। तो भी मेरा भाई उसकी हेल्प करता रहा, क्योंकि उसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी। आज वो चार्टेड अकाउंटेंट बन गया है। चार्टेड अकाउंटेंट बन के आज उसका एक 3 BHK घर है, और उसके माँ बाप इतने खुश, इतने खुश। उसने अपनी बहन की भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से शादी कर दी है। तो पूरा भाई को भी एक बहुत अच्छी जगह जॉब में लगा दिया है। मतलब पूरे घर की काया पलट हो गई सिर्फ एक जन के ट्रांसफॉर्मेशन से। तो मदद ऐसी होनी चाहिए कि उसकी मदद करके आप पूरी एक फैमिली की मदद कर रहे हैं। थैंक यू। यस। तो इस तरीके से हम कई लोगों की मदद, देखिए मदद तो करनी है, मदद करना धर्म है, लेकिन देखना है कि भाई मैं जो पैसे लगा रहा हूं उसका आउटकम क्या होगा, वो कैसे चीजों में लग रहा है। वो बच्चे के पीछे अगर मैं लगा रहा हूँ, उसके अंदर ये जिज्ञासा है इतनी पढ़ने की, उसमें मैं लगा रहा हूँ, तो इसका आउटकम तो अच्छा होगा ही होगा। ये विश्वास के साथ लगाऊं। देखिए शिक्षा दे रहा हूं, तो शिक्षा भले ही वो चार्टेड अकाउंटेंट भी नहीं बनता, लेकिन शिक्षित होकर वो कुछ तो अच्छा करेगा ही। तो इस तरीके से भले ही हम भाई फ्यूचर की नहीं जान रहे कि पता नहीं वो क्या करेगा, लेकिन अगर वो एजुकेशन ले रहा है तो वो कुछ तो अच्छा होगा ही, इस विश्वास के साथ। यस प्रतिमा जी। आप कहेंगे, लेकिन वह भूख से बेहाल था, क्या ऐसी हालत में मुझे उसे भूख से मरते हुए देखते रहना चाहिए? नहीं, यह मानवता नहीं है। इसीलिए उसे खाना खिलाइए, लेकिन किसी और तरीके से उसकी मदद तब तक मत कीजिए जब तक कि वह अपने गलत कामों के लिए पश्चाताप ना करे। इसका अर्थ यह है कि उसे अपने किए पर सचमुच पछतावा है, और सही मायने में पूरे मन से वह सुधरना चाहता है। उस स्थिति में आप जैसे चाहे वैसे उसकी मदद कर सकते हैं। यह आपका कर्तव्य है कि आप दुष्टता से उबरने तथा उठने में उसकी मदद करें। यही वास्तविक सत्कर्म है। ऐसा व्यक्ति अगर सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सचमुच सुधरना चाहता है, तो ही आपके द्वारा उसे भरपूर सहारा दिया जाना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बुरी आत्मा भी है, अगर कोई बुरे लोग भी हैं तो उसकी भी हम मदद करेंगे, लेकिन पहले उनको अपने किए पर पछतावा हो, कि भाई मैंने जो, ये रियलाइजेशन आ जाए उनके अंदर कि मैंने जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है, जो भी मेरे कर्म थे वो बुरे थे, अब मैं आगे नहीं करूंगा। ये जब तक उसके मन में, खुद के मन में ये भाई रिसेंटमेंट नहीं आता है, जब तक रिग्रेट नहीं आता है, तब तक हम उसकी मदद नहीं करेंगे। भूख लगी है, खाना खिला दिया, ठीक है,
भूख से भाई तड़प रहा है, हमारा मन नहीं मान रहा, हमने खाना खिला दिया। लेकिन भाई चलो और पैसे ले लो, तुम अच्छी से कल भी खा लेना, परसों भी खा लेना। ऐसा नहीं करना है कि वो उसको कुछ ना कुछ तो ऐसे कर्म रहे होंगे, तभी तो आज वो इस स्थिति में है। यूं ही तो वो इस स्थिति तक नहीं पहुंचा है। तो वैसे में हमें क्या करना है, हमारा कर्तव्य है कि उसकी दुष्टता से उसे उबारना। उसे हम एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उसे एक सही राय दे सकते हैं कि भाई तुम कुछ अच्छा करो। जैसे मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, मैं अपने छोटे वाले बेटे को पढ़ा रही थी, तो इंग्लिश बुक में उसके एक स्टोरी थी कि एक भिखारी, वो हमेशा कुछ झूठ बोलकर कुछ कहानी बनाकर भीख मांगता था, और लोग उसे दे दिया करते थे। लेकिन एक व्यक्ति ने उसे किसी और रूप में देखा था, हमेशा कुछ नए नए वेश में वो होकर वो भीख मांगता था। और उस बार उसकी कहानी कुछ और थी, दूसरी बार उसकी कहानी कुछ और थी। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें भीख दूंगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तब फिर वो एक बार पका गया कि भाई क्यों घर चलें, किस लिए मेरे को ले, कहीं ये मुझे पुलिस से तो नहीं पकड़वा देगा। तब वो उसे घर लेकर गया और कहा कि तुम्हें मेरा जो, उसका कुछ कारपेंटर का काम था, तो बोला इसमें तुम्हें मदद करनी, ये चीज तुम्हें बनानी होगी, तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। वो देखना चाहता था कि वो भीख मांगकर वो वास्तव में क्या मेहनती है, वो काम करना चाहता है या उसे काम मिल ही नहीं रहा है। तो उसने देखा कि वो नहीं करना चाहता है, वो काम ही नहीं करना चाहता है, उसको बस बैठे बैठाए पैसे चाहिए। तो बोला कि जब तक तुम ये नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगा और मैं तुम्हें भीख भी मांगने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पुलिस में लेकर जाऊंगा फिर। तब वो बहुत दुखी मन से किया, और कर नहीं, फिर भी वो कर नहीं पा रहा है। तो उसकी जो मेड थी, उसके घर में जो एक हेल्पर रहती थी, वो फिर उसको दया आ गई और उसने उसकी हेल्प की और वो चीज बनाने में। लेकिन धीरे धीरे उस हेल्पर की जो दया भावना से वो प्रेरित होकर उसके अंदर भी बहुत सुधार आया, और उसकी भी भावना चेंज हुई कि हाँ मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे कुछ काम करना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। तो जब उसके अंदर की भावना चेंज हुई, तब वो बहुत सक्सेस हो पाया अपने लाइफ में। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रही हूँ इस स्टोरी के द्वारा कि आप व्यक्ति की मदद करें, लेकिन कैसी मदद करें कि वो पूरे जीवन भर वो मदद उसके साथ रहे, ऐसी मदद करें। मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पत्री सर, वहां पर पिरामिड वैली पूरा खाना अन्नदान में मिलता है, लेकिन वो बोलते हैं मैं खाना तभी खिलाऊंगा फ्री में जब तुम ध्यान सीखोगे। पहले तुम ध्यान सीखो, तब मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। अगर तुम यस। रोज ध्यान करोगे तो मैं रोज तुमको फ्री में खाना दूंगा। यस। मैं भी जब हैदराबाद गई थी फर्स्ट टाइम, पत्री जी के साथ ही गई थी, पत्री जी के पास गई थी एक्चुअली। हम लोग साथ साथ में कई विलेज, कई जगह घूमे थे साथ में। करताल के पिरामिड, जब वहां पे बन ही रहा था वो पिरामिड, वहां भी हम लोग पत्री जी के साथ रहे, उनके साथ खाना बनाए खाए। बहुत शौक था उनको खाना बनाने का भी और खिलाने का भी। तो वो वहां पर एकदम खुले खुला कहते थे कि भाई ध्यान करोगे रसगुल्ला मिलेगा खाने को, जिसको जिसको रसगुल्ला खाना है वो ध्यान करने आ जाओ। तो ऐसे ही हमें प्रेरित करना है एक बुरी आत्मा को अच्छी आत्मा में परिवर्तित होने में। थोड़ा सा तो भाई लालच देंगे तभी तो वो आत्मा आएगी, वो आए। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कि आज ये ध्यान होने वाला है, आप लोग आके ध्यान कीजिए। आज कुछ अलग ध्यान होने वाला, आके आप लोग ध्यान कीजिए, ताकि आप बैठें, आप कुछ देर करें, कुछ देर करते करते ही तो आप 1 घंटे ध्यान कर पाएंगे। यस प्रतिमा। अच्छे काम करने में अच्छे लोगों की मदद कीजिए। अच्छे की मदद के लिए अपनी सीमा से बाहर भी जाना पड़े तो जाइए, लेकिन यह ध्यान रहे कि आप जो भी करें वह निस्वार्थ हो। आपके कर्म शुद्ध रूप से स्वार्थ रहित होने चाहिए। लोगों की मदद करने के बारे में ये बातें आपको जाननी चाहिए, और हमें विश्वास है
आप कभी गलत नहीं कहेंगे। तो यस फ्रेंड्स, जो भी सेवा दे रहे हैं, जो भी कुछ हम दूसरों की मदद भी कर रहे हैं, तो उसमें कैसा हो, निस्वार्थ भाव हो। तो जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल अपने ही घर में, जैसे हमारे घर में जो लोग काम करते हैं, हम उन्हें कोई भी चीज हटाते दे देते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई मैं तो इसको इतना कुछ देती हूँ, इसको तो बदले में मैं जो कुछ कहूँ उसको करना चाहिए। ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है सभी की। तो अगर आप दे रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं, तो उसके बदले में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। वहां कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कुछ, तो कहीं ना कहीं आपका स्वार्थ है कि मैं अगर इसको दूंगी तो ये मेरी मदद करेगी और ज्यादा काम करेगी और ज्यादा समय देगी। तो इस तरह से मदद नहीं करनी। जो भी दे खुशी से दे, कि भाई मैं खुशी से दे रही हूँ। और यहाँ पर जो भी उपस्थित है, मैं उनसे मैं ये कहूंगी कि महीने में एक बार, दो बार, जो भी आपके घर में जो भी काम कर रहे हैं, उनको खुशी से कुछ भी जरूर दे। क्योंकि वो हर दिन, देखिए पैसे देकर भी हम काम करवा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचे कि हमने पैसे दिए इसीलिए वो काम कर रहे हैं। तो याद है ना, कोरोना के टाइम पर पैसे देने के बावजूद भी कोई नहीं आ रहा था घर पे, कितनी दिक्कत हम लोगों ने सही है। तो हमें उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि भाई ये हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, तभी तो हमारा जीवन इतना सरल है, तभी तो हम लोग ध्यान कर पा रहे हैं, तभी तो हम लोग इतनी सारी क्लासेस कर पा रहे हैं, इतना समय अपने लिए निकाल पा रहे हैं। तो ये शायद केवल पैसे आपके पास हो, अगर लोग ही नहीं हो करने वाले, तो क्या ये पॉसिबल है? एक बार सोच कर देखिए। तो सब कुछ पैसे के द्वारा हो रहा है, पैसे से नहीं हो रहा है। तो इस बात को हमें समझते हुए जो भी कर रहा है उसके लिए ग्रेटिट्यूड भाव, और उसको खुशी से कुछ भी देना जरूर है। आपका मन हो, 20 रुपीज दीजिए, 50 रुपीज दीजिए, भाई आज तुम मिठाई खा लो, मैं खुशी से दे रही हूँ। इस तरीके से जरूर करें, आप देखेंगे बहुत बरकत होती है। जितना आप देते हैं उससे 10 गुना ज्यादा आपको मिलता है। यही सोच करते हैं। दुनिया में किए जाने वाले अपराध विरुद्ध पाप करो। कई बार हम सुनते हैं और अक्सर कहते भी हैं, ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। यह बिल्कुल सच है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का यही असली नियम है। हम्म। सभी ने ये पंक्तियां तो सुनी है कि ईश्वर उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। तो हम अगर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं कि भाई वो ईश्वर की बस पूजा कर रहे हैं कि भाई ईश्वर मेरी मदद करे, तो वो मदद होगी, वो करेगा मदद। ईश्वर भी कहता है तुम कर्म करो मैं तुम्हें फल दूंगा, और ये भागवत गीता में ही कहा गया है। कृष्ण ने कहा है कि तुम कर्म करो मैं तुम्हें फल जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम अगर एक्शन ही ना लें, हम चाहते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव आ जाए, मेरा जीवन बिल्कुल बदल जाए, मेरे जीवन में सारे सुख हों, तो कैसे होंगे ये? सब कुछ कैसे बदलेगा? तो एक्शन तो आपको ही लेना होगा, कर्म तो आपको ही करने होंगे, ज्ञान आपको ही लेना होगा, ध्यान आपको ही करना होगा। मैं करवा सकती हूँ, लेकिन मैं घोल के पिला नहीं सकती आपको। उसके लिए जो भी प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको करना है, वो आपको ही करना है। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर का यही असली नियम है कि कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, खुद आप अपनी मदद कर सकते। मान लीजिए आप निम्नतर लोक में हैं, लेकिन आप में उच्चतर स्तर पर जाने की सच्ची आकांक्षा है और आप सही मायने में सुधरना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए ईश्वर सब कुछ करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपकी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप सचमुच खुश हो। इसलिए यदि आप सुधार की थोड़ी भी इच्छा प्रकट करेंगे, तो आपको भरपूर मदद मिलेगी। जहाँ चाह होती है वहीं राह हाँ राम। होती है। जैसे ही आपके मन में एक इच्छा आई कि मुझे इस बात पर आगे बढ़ना है, और भी ऊपर जानना, और भी जानना है, और भी आगे बढ़ना है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही चाहे, जैसे कई बार मैं सेशंस में सुनती ना
कि आज मैं चाह रही थी कि मेरे ये प्रश्न का जवाब मुझे मिले। आज मैं चाह रही थी ना कि मुझे कोई ऐसा कुछ मिले जिससे मैं समझ पाऊं। शालिनी जी भी शायद एक दो दिन पहले ही ऐसा कुछ कह रही थी। तो केवल एक आप इच्छा रख के देखिए, ईश्वर किसी न किसी माध्यम के द्वारा आपके तक वो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो अगर आपको पूरा विश्वास है कि ईश्वर है, परमात्मा है, और वो मेरी मदद करता है, तो पूरा विश्वास कीजिए, आधा अधूरा नहीं। कि भाई मन में थोड़ा डाउट भी ला रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा अगर आपका विश्वास अटल है तो। और एक इच्छा है, साथ में एक इच्छा, तो ट्रस्ट और एक विल हो तो सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। तो वो ऊपर जैसे हम लोगों ने आगे देखा ना, 7 लोग, चौथे लोग के मध्य में पहुंचते ही आपके पास ये चॉइस पॉइंट आ जाता है कि मैं ऊपर भी जा सकती हूँ, मैं नीचे भी आ सकती हूँ, ये मेरी इच्छा है। तो वहां पर आपने इच्छा रखी कि हे ईश्वर, मैं जाना चाहती हूँ असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो वहां पर देखेंगे आपके पास कई सारी चीजें, कई सारी अपॉर्चुनिटीज, कई सारे माध्यम खुल जाते हैं आपके सामने कि हाँ तुम ये करो, इसके द्वारा तुम आगे बढ़ सकते हो। आपके मन से अंदर से इंट्यूशंस आने लग जाएंगे, ये तुम्हारे लिए है, ये तो मेरे लिए ही है, मैं जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही है, ये मुझे आगे ले जाने में मदद करेगा। यस शालिनी जी। दी जो 7 लोग का बात हो रहा है यहाँ पे, वो हम्म 7 लोग सिर्फ आत्माओं के लिए होता है कि मतलब जैसे हम जो मनुष्य भी धरती पर हैं उनके लिए भी हम्म। हो सकता है? जैसे एक होता है ना कि हम बहुत नीचे से हैं, फिर उसको हम क्रॉस कर करके आज हम 7वें तक पहुंच जाते हैं। जैसे हम अपना बता रहे हैं, मतलब मैं अपना बता रही हम्म। हूँ। हम कहीं मेडिटेशन लाइन में नहीं थे, मतलब कुछ जैसे कि निम्न स्तर पे थे, फिर मतलब क्रॉस कर करके आज हम मेडिटेशन में लाइन में आए हैं। तो ये भी तो हमारा एक स्तर, लेवल चेंज यस। हुआ ना। हाँ बिल्कुल चेंज हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, बुद्धि का विकास जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे आप ऊपर आ रहे हैं। यस। तो ये स्तर, जैसे भाई हम पैदा हुए, हमें कुछ भी याद नहीं है, क्यों नहीं याद है ये भी बताया गया था कि भाई हम्म। हम जीवात्मा जगत से अटैच रह पाए रहेंगे, इसीलिए हमें डिटैच रहने के लिए और इस पृथ्वी पर आकर हमें क्या सीखना, इसीलिए हमें वहां की याद नहीं रहती है, और हम यहाँ पर यहाँ का जीवन जी पाए इसीलिए। तो यहाँ पर जब एक बच्चा आया जिसको जो भी माहौल मिला उसके हिसाब से उसने जो भी मानताएं और धारणाएं बनाई, और उसके हिसाब से वो जीवन जीता चला गया। देखिए हम्म। अज्ञानता सबके पास है, लेकिन जब आप इस मनुष्य रूप में आए, भाई चौथे तल के मध्य स्तर पर पहुंच गए, तभी आप मनुष्य बने, तभी आप मनुष्य रूप में आए हैं। लेकिन यहाँ आकर भी आपको हम लोगों ने ऐसे ऐसे सरकमटांसेज, ऐसे ऐसे लोगों को चुना कि वो हमें याद दिलाए कि भाई तुम्हें और ऊपर जाना है। तो वो परिस्थितियों के कारण फिर हम आध्यात्मिकता से जुड़े, ज्ञान से जुड़े, हमारे अंदर से ये चाह आई कि नहीं मुझे ज्ञान लेना है, मुझे आगे जाना है, मुझे ऊपर उठना है। तो यहाँ पे बुद्धि के स्तर है, यस दी। लोग तो वही है। हम्म। और दी जो सुधार वाला यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, मेरा इसमें हम्म बहुत अच्छा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे मैं मेडिटेशन लाइन में नहीं थी पहले, तो मेरा मतलब जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और मतलब बेटी पर हाथ उठाना, ये बहुत ज्यादा होता था मेरे साथ। और मैं ना मतलब बहुत ज्यादा ऐसी थी, मतलब सुधार वाला चीज नहीं था मेरे अंदर। लेकिन आफ्टर टाइम जैसे हम इस कुछ ज्ञान को जो जाने हैं ना, उसके बाद मैंने ना बहुत अच्छे से मतलब रखा था कि आकांक्षा थी मेरे कि मैं थोड़ा सुधार अपने अंदर लाऊं। और आज के टाइम में भी ऐसा है कि वाकई में ना मैंने अपनी लाइफ को बहुत सुधारा है। जब अपने आप को आपका बहुत। आंतरिक सुधरा, तो जो बाहरी जीवन है वो सुधरा या नहीं सुधरा, ये हाँ बताइए दी, पहले। बहुत हद तक, बहुत हद तक। तो ये सारा जो बाहरी रिफ्लेक्शन है वो कहाँ का है, हमारे अंदर का ही हमारे है। अंदर का ही है। तो यदि आपको बाहरी जीवन सुधारना है तो पहले अंदर से सुधरना होगा, हाँ दी। अंदर से बदलना होगा, तभी आपका जीवन बदलेगा। राइट। थैंक यू तो दी। यस, थैंक यू शालिनी जी। यस प्रतिमा जी।
निचले स्तर पर रहने वाले बहुत से लोग कहते हैं कि हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम ईश्वर से डरने वाले लोग हैं और हमने कभी अपराध नहीं किया है। हो सकता है कि आपने कभी कोई अपराध नहीं किया हो, लेकिन आपने बहुत से पाप किए हो सकते हैं। पृथ्वी पर लोगों द्वारा बनाए गए नियमों से ईश्वर का कोई संबंध नहीं। आपकी दुनिया में जिसे अपराध माना जाता है वह पाप हो यह जरूरी नहीं है। इसी तरह जो पाप है वह जरूरी नहीं कि अपराध भी हो। उदाहरण के लिए स्वार्थी होना अपराध नहीं है, और ना ही यह अपराध है कि आप अंदर से बुरे हो और दुनिया के सामने यह दिखावा करें कि आप पुण्यात्मा हैं। नहीं, यह अपराध नहीं, बल्कि यह बहुत बड़ा पाप है। तो इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है, पाप की श्रेणी में रखा गया है। देखिए यहाँ पे अगर सही रूप में बोला जाए तो जीवात्मा जगत में कोई कुछ भी अपराध है ही नहीं, वहां पनिशमेंट नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैं कुछ बुरे कर्म करूंगी तो वहां मुझे पनिश किया जाएगा, वहां मुझे दंड दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर आप खुद ही देखते हैं अपने पूरे जीवन को, क्योंकि वहां से हम अपने पूरे मानव जीवन को देख सकते हैं, पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मैंने पूरे जीवन में किया क्या, मेरी आत्मा की क्या इवोल्यूशन हुई, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या बुरे कर्म किए, मुझे क्या करना चाहिए। बस वो समझ के लिए वो पूरी पिक्चर आपको दिखाई जाती है आपके ही जीवन की, और आप खुद रियलाइज करते हैं कि नहीं मुझे आगे और कैसे कैसे आगे बढ़ना, आपके स्पिरिट गाइड आपको हेल्प करते हैं इसमें। तो यहाँ पर कुछ भी दंड नहीं है, दंड बोल के कुछ भी नहीं है, लेकिन पाप और पुण्य की बस वो भी बतलाने के लिए है कि भाई ये पाप है और ये पुण्य, मतलब अच्छे कर्म नहीं है ये बुरे कर्म है। ये समझने के लिए इसे दो श्रेणी में बांटा गया है, लेकिन वहां पर आपसे कोई ना नाराज होता है और ना ही आपसे कोई गुस्सा होता है कि भाई आपने इतने बुरे कर्म किए। एक क्रिमिनल भी है तो वहां पे भी उसको जज नहीं किया जा रहा उस दुनिया में। वहां पर भी सब, क्योंकि वो जो जीवात्मा है वो सब समभाव में है, वहां पर कोई भी जजमेंट है ही नहीं कि भाई आपने बुरे कर्म किए तो आपके साथ ऐसा होगा, आपने अच्छे कर्म किए तो आपके साथ ऐसा, कुछ नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार। लेकिन हाँ, उस आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद की जाती है कि भाई तुमने आगे, भाई ऐसा ऐसा किया है, देखो आगे और क्या करना है, कैसे ठीक करना है, उसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाता है। तो समझ पा रहे हैं, जो हमारे मन में एक भय है कि भाई बुरे बुरे कर्म अगर मैं करूंगी तो पता नहीं मुझे क्या कैसी सजा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है इस उस दुनिया में। प्रीति जी, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पे पाप और अपराध में बहुत एक थिन लाइन, एक पतला लाइन बताया गया है। हम जो यहाँ पर मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर चीज जिसको अपराध बोलते हैं, कि जिसके लिए यहाँ सजा दी जाती है, कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो पाप की श्रेणी में आए। लेकिन यहाँ पाप किस चीज को कहा गया है? अगर आप स्वार्थी हैं और अगर आप अंदर से बुरे हैं लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, इस चीज को पाप की श्रेणी में रखा गया। मतलब ये आपके कर्मों में ऐड हो रहा है, जिसके लिए आप वापस आना पड़ेगा आपको, और उसके लिए लर्निंग लेनी पड़ेगी। ये आपको रीलर्न करना पड़ेगा कि मैं निस्वार्थ कैसे बनूं और कैसे सही में मैं विकार रहित बनूं, क्योंकि वो आपके कार्मिक में ऐड हो जा रहा है। ये यहाँ पे बहुत स्पष्ट बताया गया है। हाँ, एक वो ढोंगी स्वरूप ना दिखाओ, सीधी सी बात है कि भाई अंदर जो है और बाहर कुछ और है, ये दिखाना भी एक पाप की श्रेणी में रखा गया है। ताकि देखिए मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप में रहना है, आप जैसे भी हैं वैसे अपने आप को दिखाएं। ये नहीं कि दिखाने को कुछ और है और अंदर कुछ और ही चल रहा है। तो जो भी विकार है उसे हमें छोड़ना है। यस प्रतिमा जी। तो आपने देखा, आपके द्वारा किए गए बहुत से अपराध अर्थात मानव निर्मित कानूनों को तोड़ना पाप नहीं है।
पाप करने का अर्थ है ईश्वर के बनाए नियमों को तोड़ना। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जिन्हें आपकी दुनिया में गलत नहीं माना जाता। इसीलिए धरती के लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों को समझने में भूल कर जाते हैं। कई पाप ऐसे होते हैं जिन्हें लोग गंभीरता से नहीं लेते, और कुछ तो ऐसे होते हैं जिन्हें पाप माना ही नहीं जाता। इसीलिए धरती पर रहने वाले लोगों के लिए क्या है जानना अच्छा नहीं है कि कौन से पाप उन्हें उनके असली घर जीवात्मा जगत के निम्न स्तरों की ओर ले जाने वाले हैं। यस। तो यहाँ पर बहुत गहरी बात है ये, कि जो इस पृथ्वी के नियम है और जीवात्मा जगत के नियम है, बहुत अलग है। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने एक ढोंगी स्वरूप में है, कि भाई ऊपर से कुछ और दिखा रहा है, तो क्या उसे हम बोलेंगे कि ये तो पाप कर रहा है, ये तो पापी है, ऐसा हम बोलेंगे? इसे कोई भी पृथ्वी का नियम कोई भी सजा देगा? नहीं देगा। कोई भी कहेगा कि हाँ भाई ये इंसान बुरा है? कोई नहीं कहेगा। तो लेकिन क्या है कि हम ईश्वर को छल नहीं सकते हैं। तो उसको जो पता है कि आप वास्तविकता में क्या है, और यहाँ पे क्या, पृथ्वी पे क्या है कि यहाँ पर जान नहीं पा रहे हैं। सभी वही अज्ञानतावश उसको सही मान रहे हैं कि भाई ठीक है, जो दिख रहा है वही सही है। केवल हम फिजिकल आइज से ही देख पा रहे हैं, मन को तो जान ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन उस ईश्वर को जब हम नहीं छल सकते, तो उसके नियम भी उसी अनुसार बनाए गए हैं कि भाई वहां पर आपके मन के अंदर अगर कोई विकार है, अगर आप ऊपर से कुछ और दिख रहे हो और अंदर से, देखिए यहाँ पे बहुत समझने की चीज है कि एक बुरी आत्मा अपने आप को अगर अच्छा दिखा रही है, वो पाप है। अगर कोई बुरा अपने आप को बुरा दिखा रहा है, वो कम, उसको कम माना जा रहा है। और जो बुरा अपने को अच्छा दिखा रहा है, वो ज्यादा कर्मों में फंस रहा है। तो आप जैसे हैं वैसे अपने आप को दिखा रहे हैं, वो भी उतना बड़ा पाप नहीं है। लेकिन लेकिन आप मन में कुछ और ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं, तो वो बहुत बड़े पाप की श्रेणी में जा रहा है। ईश्वर के, दुनिया के नियम के अनुसार ये महापाप। तो अब हमें कैसे जीना है कि भाई जैसे हम हैं, जो भी है उसको स्वीकार करते हुए वैसे ही अपने आप को दिखाएं। एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं ऐसी हूं, मुझे दिखाने में कोई शर्म की बात नहीं है। जो हूं, जैसी हूं वैसी ही दिख रही हूँ। अब कोई इसके लिए बुरा माने, कोई उसके लिए अच्छा माने, भाई मैं स्वार्थी हूँ, इसीलिए मैं स्वार्थी दिख रही हूँ। और भाई अंदर तो स्वार्थपन भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं हूं। तो ये पाप है। क्लियर हुआ सभी को? तो ये आपको निम्न स्तर पर लेकर जाएगा। इसमें कबीर जी की एक बहुत अच्छी कहावत है, बुरा जो देखन मैं गया मुझसे बुरा न कोई। मतलब हम जब बुरा ढूंढने निकल रहे, दूसरों में बुराइयां ढूंढने निकलते हैं, तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। तो सबसे पहले अपने अंदर के देखो, कोई भी कुछ भी बाहरी आपको दिख रहा है, तो वो अगर इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब आपके अंदर वो भी बुराई है। आपको पहले अपने अंदर से वो बुराई को सही करना है, वो विकार को, उस पे विजय पानी है, अपने ऊपर काम करना है। आप दूसरों में कुछ मत देखने जाइए। यस। तो सेल्फ चेक करें अपने आप को कि इमोशनली मुझे क्या ट्रिगर कर रहा है। तो वो इमोशन क्यों ट्रिगर कर रहा है, कोई मुझे कुछ कह रहा है, मैं हर्ट फील क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं ही अपने आप को हर्ट करती हूँ, मैं ही अपने आप को कम मानती हूँ, इसीलिए बाहर से वो मिल रहा है। मैं ही अपने आप को, बोलते ना, आई एम नॉट एनफ, मैं तो बिल्कुल बुद्धू हूँ, मैं तो बिल्कुल बेवकूफ हूँ। ऐसा कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, और सोचते तो प्राय प्राय सभी हैं। तो ये जो है, खुद को चेक करना है कि बाहर से कोई भी इमोशंस ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो पहले मेरे अंदर ही है। मैं ही अपने साथ वो व्यवहार कर रही हूँ, तभी वो बाहर से मिल रहा है मुझे। मनुष्य मनुष्य को अपने पापों की सजा भोगनी पड़ती है।
अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम्म। समझने में आप बिल्कुल भी भूल ना करना। कहते हैं, यदि दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़कर सन्मार्ग पर चलें तो ईश्वर उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ईश्वर जिम्मेदारी लेते हैं और उन्हें उठने में मदद करते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मनुष्य के भला बनने की इच्छा जाहिर करते ही ईश्वर उसे माफ कर स्वर्ग में उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल नहीं। चाहे जो भी हो, आपको अपने पापों का हिसाब चुकाना पड़ता है। लेकिन यदि खुद को बदलने की आप में सच्ची लगन हो तो ईश्वर आपकी मदद अवश्य करेंगे। ऐसा केवल तब होता है जब आप अपने पापों के लिए सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और ईश्वर को यह भरोसा हो कि आप अपने पुराने रास्तों पर नहीं चलेंगे। केवल तभी वह आपकी तेजी से ऊपर उठने में मदद करेंगे। तेजी से उठने का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर आपको सीधे उच्चतर लोक में ले जाएंगे, बल्कि इसका यह अर्थ है कि आप वह आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको सही तरीके से अपने कर्मों का हिसाब चुकाना सिखाएंगे। यह आपको वह आपको इस तरह राह दिखाएंगे जिससे आप उच्च स्तरों पर किसी अन्य तरीके की तुलना में जल्द पहुंच जाए पाएंगे। यस। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि भाई मनुष्य ने जो भी किया है, जो भी कर्म किए हैं, उसका हिसाब तो उसे चुकाना ही पड़ता है। हाँ, अगर उसके मन में आ गई बात कि मुझे अब भला बनना है, भला बनने की इच्छा उसने जाहिर की, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आपने इच्छा जाहिर की, अब तो मैं बिल्कुल सुधर गया हूँ, अब तो भगवान को मुझे एकदम उच्चतर लोक में भेजना ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे कर्म जब तक सेटल नहीं होंगे, कर्मों का हिसाब तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। हाँ, उन कर्मों का हिसाब में समय कितना भी लग सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो हिसाब कुछ दिन में ही चुक जाए या कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे। तो ये आप पूरा का पूरा आपके मन पर ये निर्भर करता है कि आप मन से कितने बदले हैं। मन में अगर सच्ची लगन आ गई है, सच्ची जिज्ञासा आ गई है, मुमुक्षा आ गई है, तब आपको वक्त कम लग सकता है। वो कर्मों के हिसाब बहुत जल्दी सेटल हो जाएंगे। आप बहुत ज्यादा ध्यान कर रहे हैं, दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ध्यान में भी कर्मों का खाता क्लियर होता है। तो वैसे में क्या होगा, आपकी यात्रा बहुत फास्ट हो जाएगी, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। हाँ, आपको हर पॉइंट पे मार्गदर्शन देंगे ईश्वर। तो ईश्वर खुद चलकर नहीं आएंगे आपको मार्गदर्शन देने। देखिए, ईश्वर यहाँ जो भी है, सब में ईश्वर है, ईश्वरीय तत्व है। हम उसी ईश्वर की संतान है, तो हम भी ईश्वर ही हैं। तो वो ईश्वरीय तत्व वो अपने द्वारा मदद देता है, वो आपको मार्गदर्शन करने का माध्यम बनकर आता है। वो कोई आपको दिखा वो आपको माध्यम दिखाता है कि भाई इसके द्वारा तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम इसके द्वारा और ऊपर पहुंच सकते हो। तो ये मार्गदर्शन तो ये कहाँ से आ रहा है? अपने ही मन से। मन के अंदर में चाह आई और मन के सामने कई सारी ऐसे माध्यम आए, तो मन से ही आ रहा है कि इस माध्यम के द्वारा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सब कुछ इंट्यूशन में आपके ही आता है, सब कुछ आपके ही अंदर है। तो जो भी आपको लगे कि मैं इसके द्वारा आगे बढ़ सकता हूँ, मैं इस ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, उसको तुरंत ऑप्ट करना है। जैसे मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस करूं कि आप क्या है ना, एक कनेक्शन फील करने लग जाते हैं। जो भी चीज आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए होती है, उसमें आप एक कनेक्शन फील करते हो। जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम ध्यान किया, मुझे ऐसे लगा मैं मुझे तो इसी की तलाश थी। तो क्या हुआ, वो चीज मुझे बहुत कनेक्ट की। तब भाई अब इसमें आगे और क्या है, ध्यान के साथ क्या है, तो ध्यान के साथ भाई ज्ञान भी लेना है, सही विजडम भी होनी बहुत जरूरी है। तब मैंने क्या किया, स्पिरिचुअल साइंस का कोर्स किया कि भाई ये तो पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी है जो साइंस है। तो ये तो और भी मजेदार बात है कि भाई पूरी एक क्या होता है ना कि जो हम हमारा लॉजिकल माइंड हावी हो जाता है इलॉजिकल माइंड पे। ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड पे वो तो हमेशा हावी रहता है ना कि भाई नहीं यही सच है,
जो दिख रहा है, जो जिसके पीछे कोई रीजन है। तो जैसे ही अब मैं तो साइंस बैकग्राउंड से थी, तो मेरा तो बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड चल रहा है कि भाई कोई रीजन नहीं हो तो मैं कैसे इस चीज को मान लूं। तब फिर लेकिन जब मैं इसको साइंटिफिक वे में जानी, हर चीज के पीछे का रीजन जानी, तब मुझे समझ में आया कि भाई जो मॉडर्न साइंस है वो तो एक लिमिट है, लिमिट तक ही रीजन बता रहा है। यहाँ पे तो जो हम महसूस कर रहे हैं उसके पीछे का भी रीजन बताया जा रहा है। जैसे मैं बचपन में ना, मैं लाइट वर्कर्स को देखती थी। मैं जब भी सोती थी मेरी आधी रात में नींद खुलती थी और खिड़की के बाहर कोई लाइट लेके खड़ा होता था, और मैं बहुत डरती थी क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था वहां पर कि भाई लाइट वर्कर्स क्या होते हैं। जब मैंने स्पिरिचुअल साइंस का कोर्स किया, तो मैंने जब अपने गुरु को बताया, तब उन्होंने बताया कि ये लाइट वर्कर्स होते हैं। मेरे उनके भी छोटे बेटे को दिखते थे। तो ये सारी चीजें है ना, बहुत सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें घटती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तब मैं अपनी पूरी लाइफ को कनेक्ट कर पाई कि भाई मुझे जो बचपन में ये सारी चीजें, ये होता था, वो बहुत सारी चीजें, बहुत स्टोरी है, तो वो चीजें मेरे साथ क्यों घटती थी। तब मुझे समझ में आया, तब मैं बहुत कनेक्ट की, और मुझे लगा कि इससे बड़ा साइंस तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लाइफ ये तो पूरे जीवन का साइंस है, और जीवन का असली स्वरूप तो इसी में पता चल रहा है। वो जान रहे थे, वो तो केवल बाहरी तौर पर, वो तो केवल एक दिखावा था कि भाई ये ऐसा ऐसा होता है, जो प्रूफ हो गया वही मान लिया, और उसके पीछे कितना कुछ है वो तो कोई नहीं बता पा रहा। तो आध्यात्मिकता हमें वो बताती है जिसे हम अपने फाइव सेंसेस से नहीं देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, उसको भी आध्यात्मिकता बताती है। यहाँ यस। पे मैं एक ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पे लिखा ना कि आपको अपने पापों का मतलब मिलेगा ही, मतलब उसका प्रायश्चित करना ही होगा और पापों को आपकी सजा मिलेगी। तो सजा यहाँ पे मतलब वो तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सजा बोल के कुछ होती नहीं है। पापों की सजा मतलब कि आपको रीलर्न करने के लिए इस धरती पर आना ही होगा और इसको चैलेंज के रूप में आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जब आप खुशी खुशी इस चैलेंज को स्वीकार करके फेस करने लग जाएंगे, मतलब कि आप सही मायने में पश्चाताप कर रहे हैं। मतलब कि आपको पश्चाताप है, आप उस चीज का पछतावे में हैं कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मेरे जीवन में जो भी चैलेंज आए हैं वो मुझे सहज स्वीकार हैं। जो भी परीक्षाएं मुझे देनी है मैं दूंगा या दूंगी। थैंक तो इसमें एक लाइन में अगर इसको कहूं कि जो भी चैलेंज आए हैं वो मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, ये एक्सेप्टेंस अगर आ जाए, तो वो प्रॉब्लम्स जिसको हम नॉर्मल भाषा में प्रॉब्लम बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं, वो चैलेंजेस हैं आपके लाइफ की जो आपने ही चुने हैं लर्निंग के लिए। तो अब जो भी कोई आपके लाइफ में जिस सो कॉल्ड आप प्रॉब्लम जिसे बोल रहे हैं, अगर वो है तो आप उसमें देखना शुरू करें कि वो मेरे लाइफ में क्यों है, मुझे क्या सिखाना चाहती है, बजाय कोसने के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यस प्रतिमा जी। आप बिल्कुल यह धारणा ना पालें कि यदि आप इस पल दुष्ट हैं और अगले ही पल ईश्वर के बारे में सोचने लगे और उनकी पूजा करने लगे तो आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पुरोहित के आगे अपराध स्वीकार कर यह सोचना कि ईश्वर ने माफ कर दिया है, अज्ञानता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, पुरोहित आपसे अधिक पापी हो सकता है। आपको क्षमा करने वाला वह कौन होता है? पापों के लिए तो क्षमा केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर ही कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आप सच्चे मन से पश्चाताप ना करें। हम्म। तो ये तो हम लोगों ने आगे बहुत अच्छी से समझा है कि भाई आप जैसे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म हो चाहे कोई भी धर्म हो, उसमें जैसा कि ये बनाया गया है कि भाई पंडित के सामने स्वीकार कर लो। जैसे उस दिन दीपा ने भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ईसाई धर्म में होता है कि उन लोग का एक कन्फेशन रूम होता है, वहां पे वो लोग पादरी के सामने जैसे स्वीकार करते हैं वो क्षमा क्षमा हो गया। तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर सर्वशक्तिमान ईश्वर ही आपको क्षमा कर सकता है। और वो कब करता है? जब आप सच्चे मन से पश्चाताप करें। यानी कि जो भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, वहां पर ये कोसने के बजाय कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, ये शिकायत के बजाय, वहां पर जब आप ये देखना शुरू कर दें
कि ये चैलेंज मैंने ही चुना है, पूरी एक्सेप्टेंस, और मुझे इससे सीखना है। जब ये समझ डेवलप हो जाए ना, तो वो सही मायने में पश्चाताप होता है। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा एकमात्र महत्वपूर्ण चीज है। आपकी आंतरिक इच्छा एक सच्चे, ईमानदार और भले जीवन जीते हुए सर्वशक्तिमान ईश्वर तक पहुंचने की होनी चाहिए। हम्म। कोई अच्छा, व्यक्ति एक सेकेंड। अच्छाई के लिए खुद को बदलने की आपकी आंतरिक अभिलाषा। देखिए, अच्छाई के लिए कोई भी आपको नहीं बदल सकता। आपके अंदर से जब तक नहीं आएगा कि मुझे बदलना है, तब तक कोई दूसरा इंसान आपको बदल ही नहीं सकता है। केवल आपकी ही आंतरिक अभिलाषा है, ये चाह है, वो आपको बदल सकती है। तो जब अंदर से आने लग जाए ना कि नहीं, मुझे अपने जीवन को बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, मेरे जीवन को मुझे एक अच्छा मोड़ देना है, तो वो है, आप बदलने की राह पर निकल पड़े हैं। यस प्रतिमा जी। कोई व्यक्ति बहुत ही साधारण हो सकता है, और हो सकता है कोई उसे दोबारा देखना पसंद ना करे, अथवा किसी को भी उसके मामूली लगने वाले सवालों के जवाब देने की जरूरत महसूस ना हो सकता है आपकी दुनिया में उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन जीवात्म जगत में उसका स्थान पृथ्वी पर के बड़े प्रसिद्ध हस्तियों से भी अधिक ऊंचा हो सकता है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर आपके लिए सचमुच की भली और दुष्ट आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। इन आत्माओं के बीच भारी अंतर होता है। आप उनके बीच अंतर कर पाने में सफल नहीं होते, क्योंकि आप उनके स्पंदन और प्रभाव मंडल से पूरी तरह अनजान होते हैं। हाँ, कौन सी आत्मा भली है, कौन सी दुष्ट, यह समझ पाना आपके लिए सबसे अधिक कठिन है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आस पास कई लोगों को अपने, हो सकता है नियर एंड डियर वंस में भी देखते हैं, जिसे हम कह देते हैं ना, ये तो बिल्कुल भोला है, ये तो जो जो सच सच सबके सामने बोल देता है, क्योंकि उसमें चालाकी नहीं है, क्योंकि वो बातों को बना नहीं पा रहा है। लेकिन भले ही इस पृथ्वी पर वो इंसान बेवकूफ कहला रहा हो, लेकिन जीवात्मा जगत में वो एक फेमस हस्ती से भी ज्यादा ऊपर ऊंचा हो सकता है। तो क्योंकि उसके मन में कोई भी विकार नहीं है, वो मन का सच्चा है, तभी तो वो सबके सामने सब कुछ जो जो है, जैसा है वैसा बोल रहा है। और उसे हम क्या कहते हैं कि ये तो इंसान भोला है। तो वैसा ही बनना है, भले ही कोई आपको कुछ कहे कि भाई तुम भोले हो। हाँ, मैं भोला ही अच्छा हूँ, क्योंकि केवल मुझे इस जीवन में भाई सब कुछ पाने के लिए ये चालाकी नहीं करनी है, मुझे भोला ही बन के रहना है, सच्चे मन का होना है। बी लाइक अ कभी ना चाइल्ड। अच्छा लिखा। अच्छा यस। था। बच्चों की एक जैसे। बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चा कैसे होता है, बिल्कुल मन का सच्चा, जो जैसा है वो वैसा ही बोल देगा। आप उसे कितना भी, एक माँ है ना, कभी कभी बच्चे को सिखा भी देती कि ऐसा नहीं हम्म, करना, ऐसे मत बोलना, टीचर के सामने ऐसे जाके मत बोलना नहीं तो टीचर डांटेगी, तो भी वो बोल देता है। फिर क्या बोलते हैं हम कि अरे एकदम मेरा बच्चा तो भोला ही है, एकदम बुद्धू ही है, वो तो सब कुछ जाके टीचर को बता देता है। तो वैसे ही वल्नरेबल, ये वल्नरेबल बनना है। अगर हम बच्चे के मन के जैसे जिस दिन हमारा मन हो जाए ना, तब सोचिएगा कि सारे विकार हमारे मन के निकल जाए। यहाँ भले ही आपको लगे कि भाई मैं ऐसा करके बहुत सक्सेस नहीं पा पाऊंगा अपने लाइफ में, लेकिन जीवात्मा जगत में आप बहुत ऊंचे पद पे होंगे। और ऐसे लोगों की ना, वो जो वाइब्रेशन है, उसका जो ऑरा है, एक बच्चे का ऑरा और वाइब्रेशन जब चेक करेंगे ना, आजकल तो मशीनें भी आ गई हैं, हाँ। बहुत क्लियर होता है उनका ऑरा, और बहुत तेज तेज होता है उनके ऑरा में। तो जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, हम ज्ञान ले रहे हैं, तब भी आप देखेंगे कि आफ्टर मेडिटेशन भी आपका ऑरा बहुत चेंज होता है। क्यों होता है चेंज? क्योंकि उस मोमेंट में
आपके अंदर कोई भी विचार नहीं है, कोई भी विकार नहीं है, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन उन सारी चीजों से आप दूर हो जाते हैं। उसी मोमेंट में आपके ऑरा में कितना इंस्टेंटली चेंजेज आ जाता है। और ऐसे क्या होता है, जब विकार होते हैं तो पूरा ऑरा कटा फटा छटा सा होता है। तो कितना फर्क है जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है उसमें। तो हमें चेंजेस कहाँ लाने हैं? जो नहीं दिख रहा है भले ही, उसमें भी चेंजेस लाने हैं। वो है, जो नहीं दिख रहा वो भी है, और उसी में बदलाव लाने की जरूरत है। कई बार पृथ्वी पर लोग किसी व्यक्ति को बहुत ही धार्मिक और पवित्र मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है वह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट हो। हमारी सलाह आपके लिए यह है कि यदि आप जीवात्मा जगत से सुरक्षित संपर्क कर सकें तो वहां से मार्गदर्शन प्राप्त कीजिए, ताकि दुष्ट आत्माओं की निरंतर संगति आपको भ्रमित कर निम्न स्तर की ओर न खींच सके। तो इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने, आसाराम बापू का नाम आप लोगों ने सबने सुना है। भाई वो कितने धार्मिक और पवित्र माने जाते थे, लेकिन जब उनके दुष्कर्मों के बारे में पता चला, और तो भी जो लोग उनके भक्त थे, उनका जो माइंड लोगों का उन्होंने जिस तरीके से वॉश कर दिया था, कई लोग तो उसके बाद भी नहीं मान रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं, और वो उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, वैसे में आप अपने आप को निम्न स्तर की ओर खींच कर लेकर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अगर आप उनके ज्ञान को ले रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए जो भी चीजें, उसके हिसाब से आप अपनी मान्यताएं और धारणाएं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उन्होंने वायरिंग कर दी थी कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही सच्चा हूँ। मैं, कई लोग तो मैं देख रही पूजा घर में फोटो लगा के उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? अंधविश्वास है। तो इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना हमें। कुछ भी हो, उसे पूरी तरीके से अच्छी से समझें, परखें, देखें, उसके बाद ही विश्वास करें। जी, हो गया चैप्टर कंप्लीट। हाँ, अभी कंप्लीट हो गया, और टाइम 6 भी o'clock हमारा में। आज कंप्लीट हो गया है। यस। चलिए, इसी किन्हीं किन्हीं का भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। कोई भी तरह का कुछ भी मन में सवाल आ रहा है तो जरूर पूछें, तो और भी क्लैरिटी मिलेगी। और दी मैं अगर किन्हीं, पूछूं? हाँ बोलिए सर। अभी जैसे आपने कहा ना आसाराम बापू के बारे में, तो जैसे बहुत लोग होते हैं जो अपने अपने गुरुओं की, अपने अपने मतलब ये सब चीजों की ना फोटो लगा घर में उनकी पूजा करते हैं। तो ये सही है कि गलत है? मुझे तो सही, एक तो सबसे पहले बोला जाए तो मूर्ति पूजा सही ही नहीं है। हम्म। आज ईश्वर, जिसे हम परमात्मा बोल रहे हैं, उनका कोई मूर्त रूप है ही नहीं। लोगों ने उनको मूर्त रूप दिया है। उनका ना तो कोई आकार है, ना कोई रंग है। तो अगर मूर्ति पूजा की जा रही तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। नहीं, जो गुरु होते हैं जैसे मतलब जैसे हम्म। आर्ट ऑफ लिविंग के जो आदर ये रविशंकर जी हैं, आसाराम बापू है, और एक और क्या नाम है, शिव क्यों बाबा पूजा है। करनी है? देखिए, इस चीज को आप लोग तो बहुत अच्छी से समझे हैं कि हाँ, वही ईश्वर उसके अंदर है, जो ईश्वर वही मेरे हमारे अंदर है, अंदर। हाँ। जो मैं हूं वही वो है। हम्म। तो मेरा डिवाइन, उनका डिवाइन क्या अलग है? नहीं। मेरी दिव्यता और उनकी दिव्यता कोई अलग है क्या? नो। तो पूजा किस बात की है? एक ही तो तत्व है, एक ही तो चेतना है। यस। हाँ, जब हम नमस्कार करते हैं तो मैं अपनी दिव्यता से आपकी दिव्यता को नमन कर रही हूँ, तो आप भी नमस्कार कर रहे हैं। तो मैत्री भाव होता है, कभी भी कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होता है इसमें। जब हम पूजा करें तो क्या हो रहा है, हम अपने आप को नीचा समझ रहे हैं और उनको ऊंचा मान रहे हैं, तभी तो कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी ऊंचा नहीं है, सब बराबर। ओके दी। क्लियर? यस दी। यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू, दी। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू, आप थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाते हो। थैंक यू थैंक दी मेरे अंदर इतने क्वेश्चंस आते हैं ना, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं पगला जाऊंगी या तो। नहीं नहीं, बिल्कुल, जो जिसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं
सही मायने में वो सोच रहे हैं। जो हम्म। नहीं सोचते हैं, जिनके अंदर चिंतन और मंथन नहीं चल रहा है, उसके अंदर क्वेश्चन नहीं आते। और ये हाँ, आज तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली थी। मनुष्य और पशु के बीच क्या अंतर है? चलिए, सभी कोई ये बताइए। चेतना का। चेतना पशु में भी है। नहीं मतलब जैसे हम जो इमोशंस, हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। इमोशंस भी हैं। इमोशन उनके हाँ, अंदर महसूस एनिमल्स में करते हैं सारे वो। इमोशंस है। हम्म। मन मनुष्य एक्सप्रेस कर पाता है, और जानवर एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपनी फीलिंग्स को। ये सबसे बड़ा तो ये अंतर तो है मेरे फिजिकल हिसाब लेवल पर है। फिजिकल लेवल पे ये है। ऐसे तो मैं जो अंतर की बात कर रही हूँ ना, वो आत्म लेवल पे कर रही हूँ। से। देखिए, यहाँ पर मैं 4 चीजें बता दे रही हूँ आप लोगों को हिंट के लिए। खाना पीना मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। हम्म। संतान की उत्पत्ति मनुष्य भी करते हैं, पशु भी करते हैं। जन्म और मृत्यु, जन्म इंसान का भी होता है, पशु का भी होता है। मृत्यु पशु की भी होती है, मनुष्य की भी होती है। तो ये 4 चीजें समान हैं। फिर भी एक अंतर है जिसके कारण मनुष्य पशु से भिन्न है। मनुष्य पशु से अपने आप को अलग श्रेणी में रख पाता है। वो क्या है? आत्मचिंतन आत्मचिंतन यस, कर पाता है मनुष्य, और पशु नहीं कर पाता है। यस, कृष्णा जी ने बहुत सही जवाब दिया। चिंतन और मंथन की कैपेबिलिटी केवल मनुष्य में है। तभी इसको सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया है कि भौतिक मनुष्य पशु बहुत सुंदर लाइन आई थी। भौतिक मनुष्य पशु जीवन का उच्चतम विकास है। तो सबसे उच्च श्रेणी में रखा गया। जो भी इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, उसमें सबसे उच्च श्रेणी में मनुष्य को रखा गया है। तो आप अपना जीवन पशु के रूप में जीना चाहते हैं या मनुष्य के रूप में, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके अंदर चिंतन और मंथन, आत्मचिंतन नहीं है, तो आप मनुष्य के रूप में भी पशु का ही जीवन जी रहे हैं। और जिस मानव ने आत्मचिंतन करना शुरू कर दिया, वो असल मायने में मनुष्य बन रहा है। समझ में आया? क्लियर सभी को? यस। यस तो दी। हमें हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है? मनुष्य। मनुष्य रूपी जीव अगर हमें मिला है, मनुष्य रूपी जीवन, तो मनुष्य बनकर जीना है। मनुष्य के रूप में पशु बनकर नहीं जीना है। यस, चंद्रिका जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं, मेरा भी वही आंसर था इसलिए। अच्छा, अच्छा। यस, वंडरफुल। कहाँ से हो आप? मैं सूरत से हूँ। अरे वाह।